नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। हम सब ने कभी न कभी श्रीमद् भागवत पुराण के कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां हमने पढ़ी या टीवी में देखी या अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी। मुझे याद है आज से कई वर्षों पहले श्री रामानंद सागर द्वारा रचित श्री कृष्णा में ये दिखाया था कि किस तरह से जब कलयुग की शुरुआत होती है तो माता पृथ्वी गौ का रूप लेके नदी के तट पे गंगा जी के पास जाके ठहरती हैं और बहुत ही व्यथित हो जाती हैं, बहुत ही असहाय अवस्था में होती है, कमज़ोर होती हैं और अपनी सारी वृथा देवर्षि नारद जी से कहती हैं। ये बात तो थी कलयुग की शुरुआत की। और आज हम जब इस कलयुग के अंत में जी रहे हैं, हालांकि मेरी बातों से कई लोग सहमत नहीं होंगे, बट फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मान लिया है, जिन्होंने जाना है। और आजकल की जो अवस्था, व्यवस्था और करंट सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, वो सब हमारे पुराणों में दी गई संकेतों से स्पष्ट जान पड़ता है कि हम इस कलयुग के अंत में जी रहे हैं। तो मैं ये आप सबसे अपनी विचार रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कलयुग के शुरुआत में माता पृथ्वी गौ का रूप लेके जाती हैं और बहुत ही असहाय अवस्था में होती है, तो उसी तरह आज इस कलयुग में भी गौ माता बहुत ही पीड़ा से गुजर रही हैं। कई लोग उनको बलि दे देते हैं, कई लोग उनको मार रहे हैं और आज सबसे बड़ा एक संकट गौ माता पे आन खड़ा हुआ है जो लंपी वायरस का है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा में बहुत सी गौ माता लंपी वायरस के चपेट में आके अपनी जान गंवा चुकी हैं। ये सब इंगित करता है कि किस तरह से माता पृथ्वी आज फिर से बहुत ही असहाय अवस्था में आ चुकी हैं। किस तरह से कली पुरुष, वो असुर दोबारा से शक्तिशाली होने का दंभ भर रहा है। जिस तरह से भगवान कल्कि नारायण की लीला चारों दिशाओं में, सारे विश्व में चल रही है, तो वो भी अपनी शक्ति का भान कराना चाह रहा है। गौ माता सनातन धर्म का एक बहुत ऊंचा स्तंभ है, या यूँ कह सकते हैं कि वो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कब से, कितने वर्षों से, कितने हजारों वर्षों से सनातन धर्म, सारा विश्व गौ माता पर निर्भर करता आया है। गौ माता से दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन इत्यादि हमें प्राप्त होते आए हैं और उसी से समाज चलता आया है। उनके गोबर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कई शुभ कार्यों में गाय का गोबर यूज किया जाता था, आज भी होता है। गाय के से उत्पन्न होने वाले घी से हवन इत्यादि शुभ काम पूरे किए जाते थे। आज कली पुरुष इन्हीं सभी चीजों को दोबारा से खत्म करना चाह रहा है और फिर से उसने एक अटैक गौ माता पे किया है, जिससे सनातन धर्म की स्थिति और नीचे आ जाए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे वेदों में, पुराणों में, कई शास्त्रों में, उपनिषद में गाय की महत्व, उनकी उनकी पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आज फिर सनातन धर्म के बड़े स्तंभ को असुर लोग समाप्त कर देना चाहते हैं। वो गौ माता पर प्रहार करके सनातन धर्म के बड़े बड़े होने वाले अनुष्ठानों को खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो सके और वो दोबारा से उनका साम्राज्य फैल सके। तो ये सब गलत फहमी में है, क्योंकि जिसको आना था वो आ चुका है। अब उसका कार्य और तीव्र होता जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रिय गौ माता पे उन्होंने अटैक किया है
और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसी तरह से लंपी वायरस भी बहुत बड़ी साजिश है। ये भारत की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पहला प्रहार गौ माता पे किया है। पर वो भूल गए हैं कि जल्द ही भगवान नारायण इन सब का आंसर अपनी ही गुप्त लीला से देंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भगवान नारायण से प्रार्थना करें, ध्यान करें कि जल्द से जल्द हमारी गौ माता पूर्णतः स्वस्थ होके ठीक हों और हम सबको आशीर्वाद दे सके, भारतवर्ष को आशीर्वाद दे सके और हमारी माता पृथ्वी को इस जंजीर से, इस कली पुरुष की जंजीर से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद।